भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में लगातार गिरावट आ रही है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब का बोझ बढ़ा दिया है। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में अच्छा काम किया है और देश को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजन ने एएनआई को बताया कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि से इन्फ्लेशन के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। क्या कुछ कहा रघुराम राजन ने, वो पहले सुन लेते हैं। हमारे पास अभी रिजर्व्स काफ़ी हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 565 करोड़ कुछ हैं, तो इनके पास रिजर्व्स ही नहीं है और इसमें आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिजर्व्स बढ़ाने में। तो हमें हमारा थोड़ा बफर है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने गंभीर नहीं है जैसे कि श्रीलंका या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्थिति कुछ अलग ही है। इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में है अभी, तो भारत में भी है। अभी आरबीआई तो रेट बढ़ा रही है ब्याज दर, तो उससे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन थोड़ी देर में शायद कम हो जाएगी। और ज़्यादातर इन्फ्लेशन तो फ्यूल और फूड में है, तो फूड इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी। अभी जो दुनिया में देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इंडिया में भी थोड़ा सीजनैलिटी है फूड इन्फ्लेशन में, वो शायद नीचे आ सकती है। जो हमें देखना है वो जो कोर इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन है, वो कैसे नीचे ले आए, और उसके लिए आरबीआई रेट बढ़ा रही है और उससे कुछ फर्क पड़ेगी थोड़ी देर में। बता दें, आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 22 जुलाई 2022 को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1.152 अरब डॉलर घटकर 571.56 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार फॉरेन करेंसी एसेट में गिरावट के कारण 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट आई, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 15 जुलाई 2022 को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर 572.7 अरब डॉलर पर आ गया था। वहीं फॉरेक्स के अन्य सभी कंपोनेंट्स ने सप्ताह के दौरान बढ़त दर्ज की है। हमने अपने पिछले वीडियो में विदेशी मुद्रा भंडार क्या है और इसमें आ रही कमी का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसको लेकर वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को जरूर देख ले। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं भारत में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्या तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी, जिस पर रघुराम राजन ने साफ कर दिया है कि भारत की हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में महंगाई है, आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रहा है जिससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य और ईंधन में है। वहीं रघुराम राजन ने कहा कि हम देख सकते हैं कि दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति कम हो रही है और भारत में भी यह घटेगी। बता दें, भारत की विदेशी मुद्रा एसेट जो फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए का सबसे बड़ा घटक है यानी कंपोनेंट है, वो 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.426 अरब डॉलर गिरकर 510.136 अरब डॉलर हो गई। 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत की एफसीए 6.527 अरब डॉलर घटकर 511.562 अरब डॉलर रह गई। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बताई जाने वाली विदेशी मुद्रा एसेट्स में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, यूके के पाउंड स्टर्लिंग और जापान येन जैसी गैर डॉलर मुद्राओं के बढ़ने और घटने का प्रभाव शामिल है। जैसा कि हमने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य कंपोनेंट में इस बार वृद्धि हुई है। 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 145 मिलियन डॉलर बढ़कर 38.52 बिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही आरबीआई के आंकड़े से ये पता चलता है कि समीक्षाधीन सप्ताह यानी 22 जुलाई के समाप्त सप्ताह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के एसडीआर का मूल्य 106 मिलियन डॉलर बढ़कर 17.963 बिलियन डॉलर हो गया।
वहीं आरबीआई के अनुसार 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान आईएमएफ में भारत की रिजर्व स्थिति $23 मिलियन बढ़कर $4.96 बिलियन हो गई।